समारोह राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल पश्चिमी राजस्थान में बरसात का दौर लगातार जारी है। जैसलमेर, जोधपुर, करौली समेत कई जिलों में झमाझम अच्छी बारिश हुई है। इसके साथ साथ प्रदेश के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि जयपुर, झुंझुनू, सीकर और नागौर में ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब यह है कि भारी बारिश की चेतावनी यहां पर दी गई है। साथ ही प्रदेश के 23 जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट का कुल मिलाकर मतलब यह है कि यहां पर भी बारिश की पूरी संभावना है। भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। निचले इलाकों के लोगों को ऐसे में आने जाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके घर भी जलमग्न हो गए हैं। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, दरिया तालाब बनी हुई सड़कें, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कई जो गांव हैं उनका संपर्क जो है अपने जिलों से, शहर से कट चुका है। ऐसे में लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। खाद्य सामग्री और तमाम जो जरूरत की चीजें हैं वो तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। लगातार आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दौर जारी है, और ऐसे में बारिश की वजह से लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, घर में कैद हैं। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए राजस्थान में कई ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री खुद एक्शन में हैं और सवाई सर्वेक्षण निरीक्षण करते हुए नजर आए थे, चाहे वो सपोटरा का हो, करौली का हो या फिर पश्चिमी राजस्थान का। गंगापुर सिटी जिले के बाटोदा थाना क्षेत्र के मोरल नदी की पुलिया पर पानी आ गया, और इस वजह से दोनों तरफ आवाजाही बंद हो गई। एहतियात के तौर पर बाटोदा पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। इसके बावजूद कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। लगातार 4 दिवस से आपको बता दें कि रास्ता बंद है, और अभी भी यहां पर खुलने के आसार नहीं है। चूंकि तस्वीर आपके सामने है, अंदाजा लगाइए, गंगापुर सिटी है। बाटोदा थाना क्षेत्र के मोरल नदी का जो पानी है वो पुलिया पर आ गया है। ऐसे में लोगों के लिए जाहिर तौर पर यहां से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं है। दोनों तरफ आवाजाही लिहाजा एहतियातन बंद कर दी गई है, लेकिन यहां 4 दिन बीत चुके हैं आवाजाही को बंद हुए। कोई भी इस सड़क को पार ना कर पाए, इसके लिए जवान भी पुलिस के तैनात किए गए हैं। पानी कभी ज़्यादा कभी कम, जल स्तर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, और बढ़ भी सकता है, ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो थोड़ी भी बारिश होगी तो पानी फिर बढ़ेगा, इसलिए खतरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो यात्रा को स्थगित कर दिया जाए 1-2 दिन के लिए तो बढ़िया रहेगा, अपने हित में है। क्योंकि जल स्तर कभी बढ़ता है इंच, कभी घटता है। भरोसा नहीं है कोई। हाँ, कोई भरोसा नहीं, पानी बढ़ भी सकता है। उधर टोंक के पीपलू में लगातार बारिश के बाद बरसाती नाले में बहे शख्स को 3 घंटे बाद प्रशासन की मदद से पानी से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। नाला पार करते समय 45 साल के योशोजी राम जाट बह गए थे, और बताया जा रहा है कि बहते पानी में बबूल का पेड़ है वो हाथ में आने से पेड़ पकड़कर वो बैठे रहे 3 घंटे। आप सोचिए, इसी बबूल के पेड़ की टहनी को पकड़कर वो बैठे रहे। शख्स के बह जाने की जानकारी मिलते ही एसडीएम कपिल शर्मा पहुंचे, सीओ देशराज कुलदीप मौके पर पहुंचे, एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। पीपलू क्षेत्र के नया गांव में 3 घंटे बाद पानी में बहे शख्स को देर रात निकाला गया। इस दौरान एसडीएम कपिल शर्मा ने आमजन को पानी के बहाव में ना जाने की अपील की है। सीजन की सबसे ज्यादा बारिश पीपलू में ही हो रही है। यहां मासी नदी लगातार उफान के साथ तेज बहाव से बह रही है। नहीं लगाओ ना, देखो वीडियो बना रहे हैं। उधर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले और देश में रोहिंग्या पाकिस्तानों की बढ़ती घुसपैठ के विरोध में आज प्रतापगढ़ में सकल हिंदू समाज की ओर से बंद का ऐलान किया गया है। बंद के कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद है। परिवहन सेवा पर भी इसका असर देखा जा रहा है। पूरे जिले में बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको प्रतापगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से बंद का असर देखने को मिल रहा है। सुबह का ये वक्त, लेकिन पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में परिवहन पर भी असर है, बसें भी नहीं चल रही हैं, और इसके साथ साथ जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पूरा विरोध बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और हमले को लेकर, साथ ही जो रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है उसके विरोध में किया गया है।
इस बीच करौली से भी बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आक्रोश रैली निकाली जा रही है। नागड़ खाना दरवाजे से विवेकानंद पार्क तक आक्रोश रैली निकाली जा रही है। सकल समाज की तरफ से आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अत्याचार के विरोध में बाजार भी बंद रहेंगे। तो देखिए आप प्रदेश में अलग अलग इलाकों में किस तरीके से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आक्रोश जताया जा रहा है। ये तस्वीर आपको करौली की दिखा रहा है। करौली में भी देखिए नगाड़ खाना दरवाजे से विवेकानंद पार्क तक ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हो गई थी। 12 बजे तक आपको बता दें कि बाजार भी बंद रहेंगे। कुल मिलाकर बंद के आह्वान के साथ इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सन्नाटा पसरा हुआ है। रैली निकालकर भी लोग अपना गुस्सा बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जता रहे हैं। सिरोही के माउंट आबू से खबर आ रही है, जहां पर सिरोही पैलेस में दिन दहाड़े पैंथर दिखा है। पैंथर दिखने से पर्यटकों के बीच हड़कंप मच गया। पैलेस की चट्टान पर सुस्ताते हुए पैंथर नजर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये चट्टान देखिए, पैलेस की चट्टान है, जहां पर पैंथर आराम से बैठा हुआ रिलैक्स मूड में नजर आ रहा है, सुस्ताते हुए नजर आ रहा है। पैंथर को देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। वन्य प्रेमी ने पैंथर का मूवमेंट अपने कैमरे में कैद किया, लेकिन जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे, जाहिर तौर पर एक हड़कंप भी लोगों के बीच में मचा रहा। सिरोही का ये माउंट आबू, जहां पर सिरोही पैलेस में दिन दहाड़े पैंथर की मूवमेंट देखने को मिली है, और ऐसे में वहां पर मौजूद पर्यटकों के बीच में खौफ और दहशत। खबर जोधपुर से है, जहां पर 11 साल बाद आसाराम 7 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर निकलेंगे। इलाज के लिए 7 दिनों की पैरोल अर्जी स्वीकार की गई है। हाई कोर्ट ने आसाराम की पैरोल अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल दी है। आसाराम महाराष्ट्र के पुणे के माधोबाग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज करवा सकेंगे। आसाराम को 9 अगस्त को तबियत बिगड़ने पर जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2013 से जोधपुर सेंट्रल में जेल में बंद है, और इस दौरान आसाराम की तरफ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई बार इलाज के लिए जमानत और पैरोल की याचिकाएं भी लगाई गई, लेकिन आसाराम को राहत नहीं मिली। इससे पहले आसाराम को जोधपुर के एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवाने के लिए छूट दी गई थी। इस दौरान आसाराम पुलिस कस्टडी में अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां आसाराम ने पुणे के डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज करवाया था। जोधपुर से महत्वपूर्ण खबर, 11 साल बाद आसाराम को 7 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर अब भेजा जाएगा। 2013 से लगातार जोधपुर के सेंट्रल जेल में आसाराम बंद है। तबियत बिगड़ी और इसके बाद उन्हें 7 दिन की पैरोल पर बाहर आज उम्मीद है कि वो जेल से निकलेंगे। जैसलमेर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया है। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेताओं और जैसलमेर की जनता ने यात्रा में हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी सहित बीजेपी के तमाम नेता रैली में शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए जैसलमेर में किस तरीके से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, और इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। उनके साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी आपको नजर आ रहे हैं। सुबह की तस्वीरें हैं जैसलमेर में, जहां पूरी तरह से ये देखिए तिरंगा जो यात्रा निकाली गई, जोश खरोश के साथ तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। हाथ में भारत का तिरंगा थामे लोग आगे चलते हुए उत्साह जोश के साथ नजर आ रहे हैं। इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो जैसलमेर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत यह आयोजन मुख्यमंत्री ने यात्रा को रवाना किया है। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेता थे, जैसलमेर की जनता थी जिन्होंने यात्रा में हिस्सा लिया। जोश और उत्साह उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी सहित तमाम बीजेपी के नेता इस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, और जैसे जैसे ये रैली आगे बढ़ती गई, सड़कों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जोधपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर तिरंगा यात्रा का आयोजन आज किया गया। बीएसएफ एसटीसी ग्राउंड में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंडोर से मेहरानगढ़ दुर्ग तक यात्रा को निकाला गया है। हाथों में तिरंगा लिए जवान जब तिरंगा यात्रा करते हुए नजर आए तो मानो कि दिल थम सा गया। उत्साह जो जवानों के बीच में और वहां पर जो लोग मौजूद थे,
वो भी इस विहंगम और खूबसूरत दृश्य को देखकर खुश नजर आए। पैदल परेड थी ये, ऊंटों की सवारी भी इसमें देखी गई, ऊंटों की टुकड़ी भी यहाँ पे यात्रा में शामिल हुई है। डीआईजी फ्रंटियर एमए जॉय के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाला गया। जैसलमेर के पोखरण में स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कर लिया गया। डीआरडीओ ने इसे डिजाइन किया है, विकसित किया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के पुराने वर्जन को हटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। न्यूज 18 राजस्थान के मंच पर मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि 22,500 युवाओं को नौकरी दी है, 15,000 युवाओं को और नौकरी देने वाले हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में भी और प्रदेश में भी, और आपका वादा था कि आप 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख नौकरियां देंगे। ये कैसे संभव हो पाएगा? देखो, वैसे तो मैं ये कहूंगा आगे आगे देखते जाइए होता है क्या जी, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने तो ये घोषणा की है और जल्दी ही आपने देखा होगा 22,500 को नौकरी हमने दे दी है पिछले महीने। अगले महीने 15,000 को नौकरी हम और देने वाले हैं। हर दूसरे महीने हम उनको ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं। आने वाले समय में युवाओं के लिए जो हमने वायदा किया है, और यही नहीं, हमने ये कहा है कि इस साल में हम 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, युवा तैयारी करें, विश्वास के साथ तैयारी करें। 1 लाख नौकरी इसी वर्ष दी जाएंगे, और हमने जो वायदा किया है कि 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी तो दी जाएंगी। ये आपके माध्यम से मैं युवाओं को कहना चाह रहा हूं। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक घनश्याम महर ने सरकार को फेल बता दिया। गांव गरीब जरूरतमंदों की सरकार में घोर उपेक्षा का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी की अग्निवीर योजना को भी युवाओं ने नकारा। इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बिजली पानी के संकट से प्रदेश की जनता जूझ रही है। सरकार के 8 महीने में प्रदेश में कानून व्यवस्था भी चौपट हुई। महिला हो या फिर बच्चियां, फिर बड़े बुजुर्ग, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल कहा था हमारे मुख्यमंत्री ने कि मैं गांव से आता हूं। ये बात सही है कि वो गांव से आते हैं, पर गांव के लिए तो उनने कुछ किया नहीं। 8 महीने इस सरकार को हो गए। प्रदेश में गांव की हालत बहुत खराब है, गांव में बिजली नहीं आ रही है, और जिस तरह भरतपुर संभाग के लोगों को उनसे एक बड़ी उम्मीद थी, उस उम्मीद पर वो खरे नहीं उतर पाए। आज पूरे प्रदेश में निराशा का माहौल है, और वो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार हमको विरासत में कर्जा छोड़ गई है। ऐसा नहीं है। बजट में उनने भी 1 लाख करोड़ के कर्जे के लिए कहा है। जब तक उनको 1 लाख करोड़ का कर्जा नहीं मिलेगा, तब तक वो बजट को कैसे धरातल पे लेकर आएंगे। मेरा मानना है कि जिस तरह के उनने वक्तव्य दिए हैं, ये निराधार है, असत्य है। चलिए, पाकिस्तान की युवती से शादी करने वाले चुरू के युवक को पुलिस ने कुवैत से लौटते ही जयपुर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। युवक के खिलाफ उसकी पहली पत्नी ने मोबाइल पर 3 तलाक देने और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। पाकिस्तानी महिला का शौहर गिरफ्तार। पहली बीवी ने दर्ज कराया था मुकदमा। कुवैत से जयपुर लौटते ही धरा गया रहमान। बीवी ने अपने शौहर पर भादरा थाने में केस दर्ज करवाया, और जैसे ही आरोपी कुवैत से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचता है, वैसे ही दहेज उत्पीड़न का आरोपी रहमान को हनुमानगढ़ पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल चूरू के रहने वाले रहमान पर उसकी बीवी फरीदा बानो ने 3 तलाक और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। रहमान पर आरोप है कि उसने अपनी पहली पत्नी को मोबाइल पर 3 तलाक दिया और दहेज के लिए प्रताड़ित किया। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि पति पत्नी के बीच में मनमुटाव था इनका,
और जब ये कुवैत विदेश में रहता था, इन दौरान इसने सोशल मीडिया पे महविश नाम की कोई महिला है जो पाकिस्तान की रहने वाली है, उसके साथ इसने निकाह किया है, ऐसा इसमें इन्होंने अवगत करवाया है। अब आपको बताते हैं इस मामले में नौबत क्यों आई और कैसे आई। दरअसल हनुमानगढ़ के भादरा इलाके की रहने वाली फरीदा बानो का निकाह 17 मार्च 2011 को चूरू के पीटीसर के रहने वाले रहमान खान के साथ हुआ था। रहमान इसके बाद कुवैत चला गया और वहां ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय शुरू कर दिया। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि बिजनेस के लिए रहमान ने अपने पीहर कॉल करके मदद मांगी थी। इसके बाद उसने अपने भाभी और परिवार की ज्वेलरी बेच दी और इस पैसे को अपने पति को दे दिए। करीब 1 साल पहले रहमान ने पाकिस्तानी महिला से शादी करने के बारे में पता चला तो मैंने इसका विरोध किया। रहमान के घरवाले फरीदा को दहेज की मांग पर प्रताड़ित करने लगे। इससे परेशान होकर फरीदा भादरा पीहर में आकर रहने लगी। इसी दौरान रहमान ने कहा, मैंने दूसरा निकाह पाकिस्तान की लड़की महविश के साथ कर लिया है। फरीदा ने रिपोर्ट में बताया कि महविश जब टूरिस्ट वीजा पर रहमान के गांव पहुंची तो ये कंफर्म हो गया। इसके बाद फरीदा ने भादरा थाने में पति पर मोबाइल पर 3 तलाक देने और रहमान और उसके परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया। वो इसके गांव पिथीसर में होना मालूमात हुआ है। वो टूरिस्ट वीजा पे है, 45 डेज के लिए बताया है। अभी इसके बारे में और गहराई से इससे पूछताछ की जाएगी। इधर रहमान की पाकिस्तानी पत्नी टूरिस्ट वीजा पर चूरू आई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में उससे भी पूछताछ की जाएगी। उधर पत्नी का कहना है कि उसने अपने पति को गहने बेचकर विदेश में बिजनेस खुलवाया, लेकिन वो बेवफा निकला। फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जबरदस्त आक्रोश दिखाया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। सांगानेर स्टेडियम में इकट्ठा हुए हैं हिंदू संगठन। सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में सांगानेर बंद किया गया है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार, मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर अब लोगों की तरफ से गुस्सा सड़कों पर आकर जताया जा रहा है। राजधानी जयपुर से खबर है, यहाँ पर सांगानेर स्टेडियम में हिंदू संगठन इकट्ठा होकर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में सांगानेर को बंद किया गया है। दरअसल ये जो पूरा विरोध है, ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर है। रोशन हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, दिखाइए किस तरीके से वहां पर बंद का जो है असर देखने को मिला, किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं लोग, जरा उनसे बात करने की भी कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से जो अत्याचार है उसको लेकर सांगानेर स्टेडियम के अंदर आप देख सकते हैं सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में ये जो लोग यहाँ पर जो आक्रोश जता रहे हैं, तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश है। इस बारिश के अंदर किस तरीके से अपना जो आंदोलन है, आक्रोश है, वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं सांगानेर स्टेडियम से किस तरीके से, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदू मंदिरों के ऊपर जो हमला, महिलाओं के ऊपर हमले को लेकर ये लोगों का जो आक्रोश है वो देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो तमाम यहाँ पर इस बारिश के दौरान लोग मौजूद हैं। क्या कुछ आप लोगों का आक्रोश है, किस उद्देश्य के साथ आप यहाँ पर जो आक्रोश जता रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदू समाज पर जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, पूरे भारत में हिंदू समाज में जबरदस्त आक्रोश है। हम चाहते हैं कि ये तुरंत बंद होने चाहिए। माता बहनों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। इसके खिलाफ आज सांगानेर में सकल हिंदू समाज ने पूरा सांगानेर बंद करके यह स्टेडियम पर एकत्र होकर के अपना आक्रोश प्रकट किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो हिंदू संगठन है उनके अंदर आक्रोश है, युवा निकले, क्या कहेंगे कि यहाँ पर आप आक्रोश जता रहे हैं? ये बांग्लादेश में जो अत्याचारों ने उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ भी हो सकता है। कल आज बांग्लादेश में हो रहे और कल ने ये भारत में होगा। ये अत्याचार बंद करा जाए। हिंदू जहाँ पे भी रहता है शांतिपूर्वक रहता है, जिस देश में भी रहता है उसमें कभी डिस्टरबेंस नहीं करता। पूरी दुनिया में हिंदू फैले हुए हैं, कहीं कभी भी आपने दूसरी जातियों की तरह उन्होंने कभी भी डिस्टरबेंस नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो यहाँ पर जो युवा हैं वो आक्रोश यहाँ पर जता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस बारिश के अंदर भी जो लोगों में जो आक्रोश है वो देखा जा सकता है। किस तरीके का आक्रोश है ये आपका? आक्रोश तो वो है जहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत बांग्लादेश में लूटी जा रही है। हमको मौका यहाँ भारत में नहीं होने देंगे। भारत में हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा, और हर चीज का जवाब देना चाहता है हिंदू समाज के लिए बांग्लादेश में हो रही हिंदू हत्याओं और अपनी महिलाओं और बहन बेटियों के ऊपर जो दुराचार हो रहा है उसके लिए पूरे विश्व का भारत एकजुट है और हिंदू समाज कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। पूरे भारत का, पूरे विश्व का हिंदू हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए एकजुट है और सदैव रहेगा। देख सकते हैं तमाम ये जो लोग हैं इनका जो आक्रोश है वो देखा जा सकता है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसको लेकर पूरे देश में इस तरीके से आक्रोश जताया जा रहा है। इस आक्रोश, जन आक्रोश के अंदर महिलाएं यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ पर महिलाएं भी आप कहा जा सकता है कि आगे बढ़कर यहाँ पर बारिश के बीच भी आक्रोश जाहिर करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं सांगानेर स्टेडियम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी रोशन हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। महारो राजस्थान में खबरों का सिलसिला जारी है।